और मुशर्रफ भाई को गिराने में ये सबसे ज्यादा हाथ मेरा था, लेकिन अब लाने में उससे ज्यादा हाथ मेरा भी रहेगा। में आप किनके साथ? डॉक्टर खालिद परवेज साहब, शेख नवाब, शेरू भाई, हनीफ पहलवान। चुन के आने के बाद हमारे एरिया में कोई नजर नहीं आया। फोन लगा, कोई फोन भी नहीं उठाता। तो ख्वाब खरगोश में थे कि हमारा, हम जिसके लिए मर रहे हैं, जिसके भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये हमारे लिए कारगर साबित होगा, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मुन्ना भाई चादर वाले। आप एमआईएम छोड़कर इस्लाम पार्टी में क्यों आए? ये मुशर्रफ भाई के जो काम है, ये हरने के बाद में भी इतने जोर में काम कर रहे हैं, जैसे इलेक्शन में यही चुन के आए, और जो चुन के आए तो वो तो दिखने को राजी नहीं। ये अलग बात कि फूलों से लदे रहते हैं, फिर भी जो लोग गधे हैं वो गधे रहते हैं, और ऐसे कारपोरेटर को यहाँ से हमने चुनकर लाया जिनके चेहरों पे सदा 12 बजे रहते हैं। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। हमारा तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन हमारे वार्ड के जो लोग हैं, हम लोग की जो तकलीफ थी, हमारे वार्ड के जो अशफाक मिस्त्री साहब है, इन लोगों ने हमको बुला के हमारे मुशर्रफ साहब से मुलाकात कराई और कहा है कि जो भी आपका मसला रहेगा, जो भी आपकी बात की तकलीफ रहेगी, हमारे मेंबर साहब है वार्ड के, हमने किसी का और किया है, बहुत मेहनत किया है, बहुत घूम के उनको तरक्की की तरफ हमने भेजा है, लेकिन वो हमारे सामने फेल हो गए। और जो सामने की जो अपक्ष पार्टी है और हमारे मुशर्रफ साहब जो है कम वोटों से गिरे हुए हैं, और अल्लाह ने उनका अच्छी अच्छी बातों से नवाजा है, और इस वार्ड का जो काम कर रहे हैं, ये समझ में आता है कि मुशर्रफ साहब हजारों वोटों से जीत के आए। ये उनकी हिम्मत और उनकी तारीफ करना बहुत अच्छी बात है। और मैं ये सोचता हूं कि इस वार्ड के जो भी मसले मसाइल है, और इन्होंने कहा है कि आप जो भी मसले मसाइल रहेंगे हमारे पास लाओ, इंशाअल्लाह हम जरूर इसको कामयाब करेंगे। और मेरी गुजारिश है आपसे कि जितनी ताकत हम में भी है उतनी ताकत आप में भी है, और इसके आने वाले जो भी मसले मसाइल रहेंगे, आप सब मिलके इनके कांधे से कांधा लगा के साथ दीजिए। इतना कह के मैं मुशर्रफ साहब से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई, हमारा मकसद इधर आने का ये है कि मुशर्रफ भाई हारने के बाद भी इतना जोरों शोरों से काम कर रहे हैं, और हमारे जो कॉर्पोरेटर चुन कर आए उनका अभी तक इधर कोई आता पता भी नहीं, और हम लोगों ने जितना काम किया शायद ही किसने किया होगा। और मुशर्रफ भाई को गिराने में ये सबसे ज्यादा हाथ मेरा था, लेकिन अब लाने में उससे ज्यादा हाथ मेरा भी रहेगा। आज मैं मुशर्रफ भाई के साथ में बैठ के कुछ शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन इंसान बोलते ना कि ठोकर लगी तो सुधरता। इंशाल्लाह मैं सुधर गया आज। जुनैद, ये वाकई में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि हमने एक अच्छे सच्चे इंसान को नजरअंदाज कर दिया। खैर, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाने वाला है। इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, ताल्लुकात इंशाल्लाह बनते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग पार्टी में वापस शमूलियत किए, ये तो जिम्मेदार लोग है ना। मतलब जो तरफ रहते थे, मास्टर बोले कि जो तरफ रहते तो वही सीट यहाँ से निकलती, चुन के आती, सही बात है। और जिम्मेदार लोग हैं, इनसे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जो काम कर रहे हैं काम आगे करने की, और वार्ड में काम करने के लिए हम कोशिश करेंगे। आसिफ साहब है तो सपोर्ट कर रहे हैं, खालिद हाजी साहब कर रहे हैं, मापुर मैडम कर रहे हैं सपोर्ट। और ये तो जिम्मेदारी है मेरी, काम करना है ना। ये कोई कमाल नहीं है कि अपन कोई कमाल कर रहे हैं। यहाँ पर वोट दिए, पब्लिक का बहुत 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 बड़ा एहसान है मेरे ऊपर कि इतनी वोट से मुझे
नवाजे, है ना। तो मेरी जिम्मेदारी बनती काम करने की, मैं इंशाल्लाह काम करते रहूंगा आगे भी। और वार्ड की आवाम को जो भी मेरे से जरूरत पड़े काम के ताल्लुक से, तो मेरे को याद करो, कभी भी याद करो, कोई भी मसला है लेके आओ, आपके लिए ही बैठा हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ से मेरा कोई काम नहीं चल रहा है, यहाँ पर बैठ के मैं कोई कारोबार और ये सब नहीं कर रहा हूँ, यहाँ सिर्फ आपकी खिदमत के लिए बैठा हूँ। और साहब ने भी मुझे खिदमत के लिए ही बैठा है यहाँ पर, है ना, कि मैं आपसे इतनी वोट लेके कहाँ जाएंगे, अब किसको मुँह बताएंगे, है ना। आप लोगों ने इतनी दुआओं से नवाजा, इतनी वोट दिए, तो ये एहसान तो आपका जिंदगी भर भूल नहीं पाऊंगा मैं, है ना। और ये जो भी आपकी खिदमत का मौका मिले, मुझे खिदमत का मौका दो, काम का मौका दो। जो भी काम है, मसले मसाइल है, जो लोग नहीं बोल पा रहे, नहीं आ पा रहे, तो वो भी मेरे से रब्ता करो। इंशाल्लाह जो भी काम हो, जैसा भी काम हो, हम काम करेंगे। अपने लीडर जो है आसिफ साहब, वो काम करने वाले हैं। इस्लाम पार्टी के झंडे के नीचे उनको काम करना है ना। और आसिफ साहब के ताल्लुक से ये बात बोलूंगा कि यार वो आदमी जो बोलते हैं वो करते हैं, ये बात तो फाइनल है ना। जो भी वादा करे वो उनसे वो वादा पूरा कर रहे हैं। और हाजी साहब, खालिद हाजी साहब, मापुर मैडम, ये भी कोई भी काम अभी तक तो ऐसा हुआ कि मैं जो भी काम के लिए फोन करा, मुझे नहीं का जवाब नहीं मिला वहां से। सब काम यसी करे वो, ठीक है, ये पाइपलाइन का काम ये हो जाएगा, गुलशन इकबाल का काम जैसे अधिकारी लोगों को बुला के वो काम भी आगे बढ़ा दिए, सर्वे भी हो गया उसका। अब इंशाल्लाह पाइपलाइन का काम चालू हो जाएगा। गुलशन इब्राहिम में और भी दूसरे काम थे जो हमने काम छेड़े, काम हुए हमारे। उम्मीद है साहब से कि आगे भी हमारे काम करते रहेंगे। वार्ड के जो भी मसले हम ले जाएंगे तो साहब सपोर्ट करेंगे, है ना। और काम हो ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बात नहीं। बाकी आप सभी लोगों का, जिम्मेदार लोगों का जो है, वह MIM में थे, अभी इस्लाम पार्टी में आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके साथ में काम करने का मौका मिलेगा। इंशाल्लाह आप सब मिलकर ये वार्ड के मसले को खत्म करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मुन्ना भाई चादर वाले। आप MIM छोड़कर इस्लाम पार्टी में क्यों आए? ये मुशर्रफ भाई के जो काम है, ये हारने के बाद में भी इतने जोर में काम कर रहे हैं, जैसे इलेक्शन में यही चुन के आए। और जो चुन के आए तो वो तो दिखने को राजी नहीं। इसके लिए इनकी मेहनत देख के हम लोग खुद सोच लिए कब इनका साथ पूरे तरीके से साथ देना है। आप किनके साथ हैं? डॉक्टर खालिद परवेज साहब, कितने साल से? 10 साल से। 10 साल का साथ क्यों छोड़ दिया? पहले जो तो उनके समझ में नहीं आ जाए, हम लोग जब उनके साथ में रहने के बाद में हम लोग ने इतनी जल्द से उनका इलेक्शन लड़े, और खांधे को खांधा लगा के इलेक्शन लड़ने के बाद में जब वो चुन के आए तो हमारे वार्डों में आने को आए भी नहीं। और यही मुशर्रफ भाई हारने के बाद में हर लोग से कांटेक्ट करे, सबसे मिले और सबको उल्टा हिम्मत दिए, वो हिसाब से इधर आए। क्या नाम है आपका? शेख नवाब। MIM छोड़कर इस्लाम पार्टी में क्यों आए? अपने मुशर्रफ भाई का काम देख के अपन आए उनके साथ में, क्योंकि पहले जो अपन उधर थे तो डॉक्टर साहब ने जैसे ने फरमाया कि वो अपने उधर कुछ काम नहीं करना है, ये हिसाब से अब अपन वाला काम हमारे तरफ आते रहते, लोग बोलते रहते, तो काम किसका करेंगे। अभी इनको जैसा हम बोर्ड काम तो तुरंत हमारा काम हो जा रहा है, इस हिसाब से हम आ जा रहे थे। ऐसा लगता है कि मतलब आपने देर कर दी या कोई गलती हो तो गलती तो हुई ना हमारे से, क्या अच्छा आदमी को हमने खो दी। पहले ही कभी मालूम हो जाता हम तो इधर ही जाए रहते थे। जी, क्या नाम है आपका? शेरू भाई मिर्ची वाली। आज आपने इस्लाम पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, क्या कहना चाहेंगे? तो हमने ये वजह से ये पार्टी को चुने, क्या 8 साल से हम लोग उधर थे, 8 साल से जद्दोजहद करे, बहुत मेहनत करे, फिर ये चुन के आने के बाद वार्ड में कुछ आया नहीं, कुछ वार्ड के काम नहीं हो रहे। फिर आगे हम इनसे मिले, मुशर्रफ भाई से, उनको सब हमने बताया, अरे वार्ड में ऐसा मसला है, तो आए, वो उन्होंने देखे, बोले यार तुम्हारा जो भी काम रहेगा मेरे को बोलो, तो वो हिसाब से ये पार्टी में शमूलियत हासिल करे हम लोग। तो अभी तो इलेक्शन में ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ। हाँ, तो वो हुआ नहीं, जबकि हमने इतनी जद्दोजहद करके उनको चुन के दी। चुन के देने के बाद अभी तक उनका यहाँ ही नहीं पता कि भाई आए भी नहीं, मिलने भी नहीं आए, कुछ नहीं करे, मिलने भी नहीं, इसलिए आप छोड़ दिए। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनीफ पहलवान है। क्या वजह क्या है कि इस्लाम पार्टी में आने की? इस्लाम पार्टी में आने की वजह यह थी, मैं तो पहले से ही पार्टी में था, लेकिन इस वार्ड के अंदर कोई ऐसा इस्लाम पार्टी का मजबूत लीडर नहीं था। हमारे को ये नहीं मालूम था
कि मुशर्रफ भाई इतने पावरफुल आदमी हो गए। आज सभी लोगों का इस गुरुवार वार्ड के अंदर इतना पावरफुल आदमी मिलेगा ऐसा मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब मैंने मालूम पड़ा कि हमारे नवाब भाई शेरू भाई ये लोग ने बोले कि चलो भाई अपने मुशर्रफ भाई से मुलाकात करेंगे, तो मैंने मुशर्रफ भाई को बोला कि इस गली के अंदर जो 1 नंबर 2 नंबर गुलशन खालदे की तमाम गलियों में पानी का मसला है, पाइपलाइन अंडरग्राउंड की गटर जो खोदे गई है उसका मुकम्मल कुछ हो नहीं रहा। उसके लिए हम मुशर्रफ भाई के पास आए। मुशर्रफ भाई ने बोले कि ठीक है भाई, इंशाल्लाह तुम्हारे जो भी काम है, दवा खाना हो, अब कोई भी किस्म का दवा हो, वो सब काम मैं करके दूंगा। इंशाल्लाह तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। वार्ड नंबर 21 में, वार्ड नंबर 21 में ही थे। इनके साथ थे। देखो, साथ तो मैं हमेशा साहब के साथ में असम्बली में भी था, लेकिन कुछ वादे जो होते हैं हमने से वादे किए थे, इसलिए इनके साथ में थे। हालत मजबूरी हमें रहना पड़ा। अब ये इलेक्शन गया, बात गई, रात गई। अब इंशाल्लाह अब मुशर्रफ भाई जो हैं, माशाल्लाह इनके इतने अच्छे काम हैं, लोग इनके कामों की इतना सराहना कर रहे हैं, इतनी तारीफें कर रहे हैं। तो मुझे और मेरे अलावा बहुत सारे दीगर ऐसे लोग हैं जो आपसे बिलमुसाफा मुलाकात करेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे, इनका काम देखकर, इनका रवैया देखकर, इनकी मेहनत देखकर। और जो SIR का जो मामला जो है, सबसे मैं समझता हूँ इस वार्ड नंबर 21 में हमारे मुशर्रफ भाई ने यहाँ पर वार्ड नंबर 21 में SIR का काम शुरू किया है और बड़े जोरों शोरों से काम किया है। मैं समझता हूँ हर शख्स इससे फैज़याब हो रहा है। ये बड़ी बात है, क्योंकि हर वार्ड में काम शुरू नहीं है। जितनी जल्दी काम इन्होंने शुरू किया है, मैंने दिल से बधाई देता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह इन्हें हमेशा कामयाब रखे, कामयाब रखे। अभी आप अपनी तकरीर में कह रहे थे कि हमसे मतलब गलती हो गई, हम शर्मिंदा है, क्या? देखो, गलती का एहसास कब होता है? जब सामने वाले की सच्चाई हकीकत सामने ना है कि नहीं? हम तो ख्वाब खरगोश में थे कि हम जिसके लिए मर रहे हैं, जिसके भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये हमारे लिए कारगर साबित होगा, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। इसके बरअक्स हमारे मुशर्रफ भाई हारने के बावजूद भी आवाम से जुड़े हुए हैं, हर किसी के राब्ते में है, हर किसी काम बखूबी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इनके काम देखकर दिल मुतमईन हुआ, हमारा जमीर गवारा किया गया। नजीर मुजावर मालिक आमिर साहब, अब हमें मुशर्रफ से मुलाकात करनी चाहिए और इंशाल्लाह अगले 5 साल को इंशाल्लाह ये कारपोरेटर रहेंगे, इंशाल्लाह देख लेना। इलेक्शन के वक्त जिनके साथ रहेंगे, फिर इलेक्शन आएगा छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। एक तारीख तो बताओ मुझे कि हम कहीं भाग के गए हैं? नहीं, हम जिसे एक बार कमेंट कर दिए कि इसके साथ रहेंगे, फिर हमें कोई खरीद भी सकता नहीं फिर अल्लाह करम से। क्या कहना चाहेंगे? आज आप इस्लाम पार्टी छोड़कर एमआईएम छोड़कर इस्लाम पार्टी में क्या? सामने वाली पार्टी से हमसे वादा किया था, क्या वादा? कि भाई आपके वार्ड को हम नगीना बना देंगे और आपके वार्ड में पाइप लाइनिंग, पानी का मसला बहुत खतरनाक है हमारे वार्ड का, इसलिए हमने उनका साथ दिया। उन्होंने हमारे को पूरा आश्वासन दिया है कि हम इस वार्ड को सही बना देंगे। लेकिन आज तक जब चुन के आने के बाद हमारे एरिया में कोई नज़र नहीं आया। ये तकलीफ हमको होती है। मेहनत की है हमने, रात दिन धूप में फिरे है, आग में फिरे हैं, लेकिन उनके लिए मेहनत किए, इनको अच्छे अक्सरियत से चुन के लाए, लेकिन हमको कोई सिला नहीं मिला। सिला मिलने की वजह क्या होती है? क्या आपने जो वादा किया है वो आपने दूसरे ये 8 दिन के बाद में आके हमारे एरिया में मिलना चाहिए था, मुबारकबाद देना चाहिए था और वार्ड वालों से मिलना चाहिए था। वार्ड वाले भी खुश होते थे कि हाँ भाई फलाना आदमी चुन के आया, हमसे मुलाकात करने आ गया। इस हिसाब से हम इस्लाम पार्टी में इसलिए आए कि मुशर्रफ साहब और हमारे इनके साथ में जो आसिफ भाई रहते हैं, ये हमारी रशीद साहब का जो पहला इलेक्शन है कांग्रेस का, उस टाइम से हम लड़ते आ रहे हैं। लेकिन एक आदमी का एक जुनून जो होता है, तो आदमी पलट मार दिया। इस हिसाब से हमको एक बार ठोकर लग गई, हम पलट गए। आदमी एक बार ठोकर लग जाती, उस रास्ते से नहीं जाता, हमेशा के लिए दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। इस हिसाब से हम इस पार्टी में एडजस्ट हो चुके हैं और इंशाल्लाह हम ऐसा करेंगे काम जो हम तो कैसे आज है कल नहीं है, उम्र का तगाजा है, लेकिन इनका साथ देते रहेंगे।
और इनसे वादा किए और इन्होंने हमसे वादा किए कि जो भी काम मसले मसाल रहेंगे हम आपके पूरे करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे आज आप? मैं ये कहना चाहता कि लब्बैक ग्रुप जो हमारा था, हमने डॉक्टर साहब का एक दिल से काम किए। आज करीब करीब मैं 7 साल से उनके साथ जुड़ा हूँ, लेकिन 7 साल के अंदर हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला उधर से, ना काम के ताल्लुक से मिला, ना खाए के ताल्लुक से मिला। जब भी हमने कुछ काम लेकर गए होंगे तो कभी हमारा काम नहीं हुआ। और अभी जो मसले चल रहे लोगों के, इसका रोड रास्ते का, गटर का, लाइट का, कोई सुनवाई नहीं। किसी को फ़ोन लगाओ, कोई फ़ोन भी नहीं उठाता। वो हिसाब से मुशर्रफ भाई से हमने रब्ता किए और मुशर्रफ भाई ने बोले कि अब हमसे कांटेक्ट रखो, इंशाल्लाह तुम्हारा हर काम हम करेंगे। तो हमने सोचा कि जो आदमी गिरने के बाद अभी उसको 5 साल बाकी है और वो अभी से हमारे कांटेक्ट में आ गया, तो फिर ये आदमी के अंदर कुछ तो भी इंसानियत है। तो ये समझकर हम उनके साथ जुड़ गए। अभी आप कह रहे थे कि मतलब मुझे शर्मिंदगी भी हो रही है उनके साथ बैठने बहुत की। बहुत, लेकिन इंशाल्लाह मैं सारी शर्मिंदगी का वो मतलब चुका दूँगा उनके साथ देकर। इंशाल्लाह। मुशर्रफ भाई अभी इलेक्शन अभी हुआ है, 3 महीने ही मतलब इलेक्शन को गुजरे, बहुत लंबा वक्त है। अभी से आप उन लोगों के साथ मतलब बैठे जिन लोगों ने खुद ये कबूल किया कि इन्हें इलेक्शन हराने में हमारा सबसे बड़ा हाथ था, इन लोगों के साथ आज आप बैठे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, इलेक्शन हर जीत का हो गया वो है ना, मगर वोट भी मिली है अपनों को। ठीक है, ये लोग उधर थे तो ये ईमानदारी से उनके साथ थे। अपने देखे ये चीज़ कि ये उसके साथ में ईमानदारी से थे। अब पार्टी है, इलेक्शन आते जाते रहेंगे। जो हिसाब से हमको वोट मिली तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी ड्यूटी ही है, काम है और ये काम हमको करना है। दिन निकलता तो ऐसा एक दिमाग में रात में सोने से पहले ये सोच के सोते कि सुबह उठ के अपनों को ये काम करना है, वो काम करना है ना। और अल्लाह का इतना एहसान है कि मैं वार्ड के पूरे काम खत्म करके सोता, मैं काम पेंडिंग नहीं छोड़ता था कि कल मुझे ये काम है तुम कल आना, परसों आना, वो काम नहीं करते हो। काम खत्म, आज का काम आज ही खत्म करना है। और जो ये लोग की बात है कि हरा के साथ में बैठे, तो ऐसा नहीं, ये पार्टी है और पार्टी जो है ना, कल ये 21 नंबर वार्ड तक पार्टी नहीं है ना, पूरे शहर का मसला है। और दूसरी बात कि वोट मिली है अपनों को, ठीक है, ये लोग उधर थे मगर अपनों को भी वोट मिली है ना। वार्ड में काम करना है, आज ये जुटने चाहते अपने साथ में ईमानदारी से, तो जुट गए साथ में। और प्लस ये चीज़ अपने इनके अंदर देखे, ये ग्रुप के अंदर, कि ये जब उसके साथ में थे तो बहुत ईमानदारी से और दिल से मेहनत करे थे, है ना। और अपने साथ में रहने के बाद ईमानदारी दिल से मेहनत करेंगे तो इसका फायदा कहने का पार्टी को मिलेगा। इनकी ईमानदारी को देखते हुए आज आप उनके साथ बिल्कुल, इनकी ईमानदारी की, और ईमानदार लोग ही जहाँ भी रहते ईमानदारी से रहते, पूरी ईमानदारी से इन्होंने उसका काम करे जो चुन के आया उसका। तो अब उसको सिला नहीं मिला ये लोगों को, कोई बात नहीं, बहरहाल अपनी तरफ आए, इंशाल्लाह काम तब तो करना है। जिन्हें वोट दिया उसका भी काम करना है, जिसने वोट नहीं दिया उसका भी काम करना है। बाकी इनके ये ईमानदार लोग हैं, कहीं ना कहीं इनका फायदा अपनी पार्टी को मिलेगा, सबको मिलेगा फायदा इसका। सास ससुर से, मुन्ना भाई थोड़ा ताली आप भी बजा दे यार। सास ससुर से मेरा झगड़ा कल भी था वर आज भी है। सास ससुर से मेरा झगड़ा अब कल भी था वर आज भी है। उनके लिए मैं बलि का बकरा कल भी था वर आज भी है। हम इनके लिए बलि का बकरा आप समझते होंगे। शायरी शायरी किनारे का नाम है, समझना आपका काम है। सास ससुर से मेरा झगड़ा कल भी था वर आज भी है। उनके लिए मैं बलि का बकरा कल भी था वर आज भी है। बहुत बहुत शुक्रिया पहलवान साहब। ये शेर सुनेगा। और वो जो कुर्सी पर बैठा है पहल का चोला नारंगी, थोड़ा नारंगी थोड़ा अलग समझिएगा, मेरा इशारा किस तरह में मुश्किल में सुनिएगा। वो जो कुर्सी पर बैठा है, वो जो कुर्सी पर बैठा है पगल के चोला नारंगी, उस ढोंगी से शहर को खतरा कल भी था वर आज भी गए। उस ढोंगी से आखिरी शेर बदल खा सुनिएगा। 60 बरस की हो गई मैडम
लेकिन उसका क्या कहना। सास 60 बरस की हो गई मैडम, लेकिन उसका क्या कहना। 20 बरस के जैसा नखरा कल भी था आज भी है। ये अलग बात के फूलों से लदे रहते हैं, फिर भी जो लोग गधे हैं वो गधे रहते हैं। और ऐसे नेताओं को चुनकर यहाँ से हमने लाया जिनके चेहरों पे सदा 12 बजे रहते हैं, जिनके चेहरों पे एक मतलब सुनिएगा, हर अगर एक मतलब सुनिएगा, बड़ा प्यारा मतलब है। आजकल मुंबई में फैशन का काफी रिवाज है, सुनिएगा कि फिक्र उनको है अब भी मेकअप की, फिक्र उनको है अब भी मेकअप की, हो गई उम्र जिनकी चेकअप की। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आदि भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंदर्य चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।